गाइज, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल आओ इंग्लिश सीखे। गाइज, इस चैनल में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक एक कमेंट जरूर के साथ साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन नंबर 8 क्लास 7 रेनबो बुक से, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। इसमें महात्मा गांधी की पूरी कहानी का वर्णन किया गया है कि गांधी जी ने किस तरह अपने जीवन को जिया और किस तरह उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। लेसन नंबर 8, महात्मा गांधी। इन इंडिया वी कॉल महात्मा गांधी एज बापू आर राष्ट्रपिता। इन मिस में इंडिया में भारत, वी में हम सब, काल मिस पुकारते हैं महात्मा गांधी को एज मिस के रूप में, बापू आर राष्ट्रपिता यानी बापू अथवा राष्ट्रपिता के रूप में, यानी हम भारत में महात्मा गांधी को हम सब बापू अथवा राष्ट्रपिता के नाम से पुकारते हैं। हिज फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। हिज मीन्स उनका फुल नेम यानी पूरा नाम वाज मीन्स था मोहनदास करमचंद गांधी, यानी उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन काठियावाड़ गुजरात। ही मीन्स उनका, वाज मीन्स था, बोर्न मीन्स जन्म हुआ था 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर को 1869 यानी 1869 ईस्वी को, पोरबंदर इन काठियावाड़ गुजरात मीन्स यानी गुजरात के काठियावाड़ जिले के पोरबंदर नामक ग्राम में गांधी जी का जन्म हुआ था। यानी गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के काठियावाड़ जिले के पोरबंदर नामक ग्राम में हुआ था। हिज फादर्स नेम वाज करमचंद गांधी। हिज मीन्स उनके फादर्स मीन्स पिता के नाम, नेम मीन्स नाम, वाज मीन्स था यानी उनका नाम था करमचंद गांधी, यानी उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। हिज मदर्स नेम वाज पुतलीबाई। हिज मीन्स उनकी मदर्स मीन्स माता के, नेम मीन्स नेम, नाम, वाज मीन्स था पुतलीबाई, इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। हिज वाइफ वाज कस्तूरबा गांधी। हिज मीन्स उनकी वाइफ मीन्स पत्नी, वाज मीन्स थी, उन्हें उनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, यानी कस्तूरबा गांधी यानी उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी थी। अगला पॉइंट है, गांधी जी लिव्ड द लाइफ ऑफ ए कॉमन मैन एंड केप्ट हिमसेल्फ अवे फ्रॉम लग्जरीज। गांधी लिव्ड मीन्स रहते थे, द लाइफ ऑफ कॉमन साधारण जीवन के रूप में या साधारण मनुष्य के रूप में, एंड यानी और केप्ट मीन्स रखा, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं को, अवे मीन्स दूर, फ्रॉम मीन्स से, लग्जरी मीन्स विलासिता से, यानी गांधी जी अपने जो है साधारण जीवन के रूप में जिया, अपने यानी साधारण मनुष्य के रूप में अपने जीवन को जिया और उन्होंने स्वयं को विलासिता से दूर रखा। अगला है, ही वॉज वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। ही मीन्स वह, वाज मीन्स थे, वेरी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल मीन्स वह बहुत सत्यवादी और ईमानदार, फ्रॉम मीन्स से, ही चाइल्ड में अपने बचपन से, यानी गांधी जी अपने बचपन से ही बहुत ईमानदार और सत्यवादी व्यक्ति थे। वंस ही रीड द स्टोरी ऑफ श्रवणा कुमार। वंस मीन्स एक बार ही में उन्होंने पढ़ा, द स्टोरी मीन्स स्टोरी को, ऑफ श्रवण कुमार श्रवण कुमार का, यानी श्रवण कुमार को उन्होंने एक बार यानी कहानी पढ़ा। श्रवणा यूज्ड टू कैरी हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स इन बास्केट स्लंग ऑन ए बम्बू योक। शर्वना यानी सर्वना यूज मिस करते थे, प्रयोग टू यानी कैरी यानी ले जाने के लिए, हिज ब्लाइंड एंड हिज ओल्ड एंड ब्लाइंड पेरेंट्स मीन्स अपने बूढ़े और अंधे माता पिता के लिए, इन बास्केट में यानी टोकरी, स्लंग में झुकी हुई, आन ए बम्बू योग में बांस की लकड़ी पर, यानी बांस की लकड़ी पर एक झुकी हुई टोकरी में अपने माता पिता को ले जाया करते थे। गांधी जी वाज डीपली टचड बाई हिज डिवोशन टूवर्ड्स हिज ओल्ड पेरेंट्स। यानी गांधी जी वाज में थे, डीपली टचड मीन यानी उनके दिल को, जीवन जो है उनके दिल को छू गया था। बाई हिज डिवोशन टूवर्ड्स, डिवोशन मीन्स होता है जो है भक्ति, यानी प्रेम भक्ति, टूवर्ड्स की ओर, हिज ओल्ड पेरेंट्स ने अपने माता पिता यानी श्रवण कुमार को जब उन्होंने देखा, यानी श्रवण कुमार की अपने माता के प्रति, अपने माता पिता के प्रति प्रेम भक्ति को देखकर उनका दिल जो है खुश हो गया, उनका दिल छू गया इस कहानी को पढ़ने पर। ही डिसाइडेड टू बी लाइक शर्वना एंड सर्व हिज पेरेंट्स। यानी ही मीन्स उन्होंने डिसाइडेड मीन निश्चय किया, टू बी लाइक मीन्स के समान होने का, श्रवण मीन्स श्रवण कुमार के समान, एंड सर्व हिज पेरेंट्स और अपने माता पिता की सेवा करने, यानी उन्हें श्रवण कुमार की तरह अपनी माता पिता की सेवा करने का निश्चय किया। ही वेंट टू इंग्लैंड टू ऑब्टेन ए लॉ डिग्री। ही मीन्स वह वेंट टू इंग्लैंड में इंग्लैंड को गए, टू ऑब्टेन मीन्स इन्हें प्राप्त करने के लिए, लॉ डिग्री मीन्स एक वकालत की डिग्री, वह एक वकालत की डिग्री प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड को गए। आफ्टर ऑब्टेनिंग हिज डिग्री ही रिटर्नेड टू इंडिया इन 1893। आफ्टर ऑब्टेनिंग में प्राप्त करने के बाद ही अपनी डिग्री को ही रिटर्नेड मीन्स वापस लौटे, वह वापस लौटे टू इंडिया मीन्स यानी भारत को, इन 1893 मीन्स 1893 ईस्वी को वह अपनी डिग्री, वकालत की डिग्री प्राप्त करने के बाद वह
भारत को लौटे। ही वॉज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्री मैन सफरिंग अंडर द फॉरेन रूल, यानी वह मीन्स वहीं वाज मीन्स थे रेस्टलेस में बेचैन, टू सी मैंने देख कर, हिज कंट्री मैन में अपने देशवासियों को, सफरिंग मीन्स कष्ट में, अंडर द फॉरेन रूल मैंने विदेशी शासक के अंदर, यानी विदेशी शासक के अंदर अपने देशवासियों को कष्ट में देखकर वह बेचैन हो उठे थे। सो ही डिवोटेड हिज इंटायर लाइफ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर एंड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम द क्लचेज ऑफ द ब्रिटिश रूल। सो मीन्स इसलिए ही डिवोटेड मीन इन्होंने समर्पित कर दिया हिज इंटायर लाइफ यानी अपने पूरे जीवन को फॉर मन के लिए, द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पुअर मीन्स गरीबों को उत्थान, एंड टू फ्री हिज कंट्री यानी अपने देश को आज़ाद कराने के लिए, फ्रॉम द क्लचेज ऑफ द ब्रिटिश रूल यानी विदेशी शासक के चंगुल से, यानी विदेशी शासक के चंगुल से अपने देश को आज़ाद कराने के लिए और गरीबों के उत्थान के लिए उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया। ही लेड द फ्रीडम मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड स्टार्ट सत्याग्रह, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, डांडी सल्ट मार्च, क्वाइट इंडिया मूवमेंट एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। यानी कहा जा रहा है ही मीन्स उन्होंने लेड मीन्स नेतृत्व किया द फ्रीडम मूवमेंट मीन्स यानी स्वतंत्रता आंदोलन की, यानी उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया आगे मीन्स के विरुद्ध, द ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, यानी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया, एंड मीन्स और स्टार्ट मीन्स और शुरू कर दिया, सत्याग्रह मीन्स सत्याग्रह, नॉन कॉर्पोरेशन मीन गैर सहकारिता मूवमेंट्स आंदोलन यानी गैर सहकारिता आंदोलन, डांडी सल्ट मार्च मीन्स दांडी नमक मार्च, दांडी नमक यात्रा, क्वाइट इंडिया मूवमेंट में भारत छोड़ो आंदोलन, एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में और सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने स्टार्ट कर दिया सत्याग्रह, गैर सहकारिता आंदोलन, दांडी नमक मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला पॉइंट है अल्टीमेटली इंडिया गोट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। अल्टीमेटली मीन्स आखिरकार इंडिया मीन्स भारत, गोट मीन्स हुआ, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्र, ऑन 15 अगस्त 1947 में 15 अगस्त 1947 को आखिरकार भारत आज़ाद हो गया। महात्मा गांधी इज़ नोन फॉर हिज प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी महात्मा गांधी इज़ नोन मीन्स जाने जाते हैं फॉर हिज प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस यानी अहिंसा रूपी सिद्धांत के लिए, अहिंसा रूपी अपने सिद्धांत के लिए महात्मा गांधी जाने जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड मीन्स पूरे विश्व में, यानी पूरे विश्व में महात्मा गांधी अपने अहिंसा रूपी सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। ही लेड हिज सेंटली लाइफ एंड वाज अगेंस्ट ऑल सॉर्ट ऑफ इनजस्टिस एंड इनक्वालिटी प्रिवेलिंग इन द सोसाइटी। ही मीन्स उन्होंने नेतृत्व किया, लेड मीन्स नेतृत्व किया है, सेंटली लाइफ मीन यानी संत जीवन का, एंड मीन्स और वाज मीन्स थे, अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध, ऑल सॉर्ट ऑफ इनजस्टिस एंड इनक्वालिटी मीन्स यानी असमानता और अन्याय के खिलाफ, सारे असमानता और अन्याय के खिलाफ प्रिवेलिंग में जो व्याप्त थे इन द सोसाइटी में समाज में, यानी उन्होंने एक संत का जीवन व्यतीत किया, यानी संत जीवन का नेतृत्व किया और वह समाज में व्याप्त सभी प्रकार के अन्याय और असमानता के खिलाफ यानी विरुद्ध थे। ही वांटेड टू इस्टेब्लिश राम राज्य, वह इस्टेब्लिश में जो है वो चाहते थे, वांटेड में चाहते थे, इस्टेब्लिश राम राज्य में यानी राम राज्य चाहते थे, वह जो है भारत में राम राज्य स्थापित यानी स्टेबलिश में स्थापित करना, यानी वह भारत में राम राज्य स्थापित करना चाहते थे। बाई राम राज्य ही मीन्ट द किंगडम ऑफ गॉड, यानी बाई मीन्स के द्वारा यानी के रूप में राम राज्य मीन्स राम राज्य, यानी ही मीन्स उनका यानी उनका ही मीन यानी मीट मीन्स मानना था द किंगडम ऑफ गॉड यानी ईश्वर का राज्य, वह राम राज्य उनका कहने का अर्थ था कि राम राज्य का अर्थ जो है वह ईश्वर के राज्य के रूप में स्थापित करना है। फॉर हिम राम एंड रहीम वेयर वन एंड द सेम डाइटी, फॉर मीन्स से हिम यानी उसे, राम एंड रहीम मीन्स राम और रहीम, वेयर मीन्स थे, वन एंड मीन्स एक, एंड द सेम डाइटी यानी कहने मतलब है कि वह मानते थे कि राम और रहीम वो एक हैं और सेम यानी सेम मीन्स उसी तरह, डेट डाइटी यानी जिस तरह ईश्वर एक हैं, उन्होंने माना कि राम और रहीम ठीक ईश्वर की तरह एक हैं। फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री इंडियंस कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन आर बापू, यानी कहना फॉर हिज मीन्स यानी अपने, ग्रेट मीन्स संपूर्ण यानी महान यानी पूरे यानी महत्वपूर्ण, यानी कंट्रीब्यूशन मीन्स योगदान दिया, टू द कंट्री मीन अपने भारत के लिए, यानी उन्हें अपने भारत के लिए अपना पूरा योगदान दे दिया। इंडियंस इसलिए तो का मतलब तो इंडियंस कॉल हिम द फादर ऑफ द नेशन, इसलिए जो है भारतीय उन्हें यानी राष्ट्रपिता कहते हैं, आर मीन्स अथवा बापू यानी अथवा बापू कहते हैं। उन्होंने कह रहा है इसलिए उन्होंने जो है कि अपने पूरे जीवन को जो है
भारत के योगदान में लगा दिया, संपूर्ण जीवन अपने योगदान में लगा दिया, इसलिए भारतीय उन्हें राष्ट्रपिता अथवा बापू के रूप में पुकारते हैं। ही वाज एसोसिएटेड ऑन 30 जनवरी 1948 बाई नाथूराम गोडसे, यानी ही मीन्स उनका वाज मीन्स था एसोसिएटेड में राजनैतिक रूप से हत्या की गई। ऑन 13 जनवरी मीन्स 30 जनवरी को 1948 यानी 1948 को बाई नाथूराम गोडसे यानी नाथूराम गोडसे के द्वारा, यानी नाथूराम गोडसे के द्वारा उनकी हत्या 30 जनवरी 1948 को कर दी गई। सिंस देन 30 जनवरी आई ऑब्जर्वेड एज मार्टियर्स डे इन इंडिया। सिंस देन मीन तब से 30 जनवरी को इस ऑब्जर्वेड में मनाया जाता है। एज मार्टियर डे मीन्स शहीद दिवस इन इंडिया मीन्स भारत में, यानी तब से भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो गाइस आशा करता हूँ यह लेसन आपको पसंद आया होगा। यदि आपको यह लेसन पसंद में आया, समझ में आया, तो एक लाइक एक कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो गाइज अगले लेसन के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।